Hello bachcho, let's read this question. The question says that charge q coulombs is uniformly distributed throughout the volume of a solid hemisphere of radius r meters. Then the potential at center O of the hemisphere in volts is. Options are 1 upon 4 pi epsilon naught 3q upon 2r, 1 upon 4 pi epsilon naught 3q upon 4r, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon 4r, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon 8r के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। हमारा बेसिक की कंसेप्ट है, हम हेमीस्फीयर कंसीडर करने से पहले अगर हम एक स्फीयर को कंसीडर कर लें, जैसा कि ये डायग्राम में हमने दिखाया ही है, तो इस पर हम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं 2q। तो करके ये हम कंप्लीट टोटल स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट द सेंटर that is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 3 upon 2 into charge that is 2q upon r। तो ये हमारा बेसिक की कंसेप्ट है जिसमें कि हम एक कंप्लीट स्फीयर को कंसीडर करें। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो जो हमने डिस्कस किया है की कंसेप्ट, उसी बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of solid sphere is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 3 by 2 into charge। अब हमने 2q चार्ज सपोज किया तो 2q अपॉन r। सो फॉर hemisphere it is just half of solid sphere। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो वैल्यू है उसका जस्ट हाफ करना है हमको, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 बाई 2 2q अपॉन r, और इस पूरी वैल्यू का आपको जस्ट क्या कर देना है, हाफ कर देना, दैट इज 1/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q अपॉन 2r। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन को हम करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शंस हैं यहाँ पर ए, ऑप्शन ए 1 upon 4 pi epsilon naught 3q upon 2r. This is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.